प्रकार से उज्जैन की बातों को जोड़ेंगे। महाराज सिंधिया जी जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि आज से लगभग 125 साल पहले आपके ही पूर्वज ने यहां पे उज्जैन में जो फ्रीगंज की स्थापना की, और लगभग 250 साल पहले उस मुगल काल में जिनने हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया था। मुझे गर्व है इस बात का, उज्जैन का होने के नाते से और महाराज सिंधिया की उस पुरानी रियासत के नागरिक के नाते से बताना चाहूंगा। वो काल ऐसा था जहां एक तरफ हमारे देवालय तोड़े जा रहे थे, दूसरी तरफ महाराज सिंधिया ने यहाँ महाजी जी के समय, महाराज राणोजी के समय स्कंद पुराण के अवंती खंड में जो जो देवस्थान जहां थे, वो सारे के सारे देवस्थान को यथा योग्य तरीके से निर्मित करके उज्जैन की एक नई कीर्ति, नया रूप लाने का प्रयास किया है। हम सब धन्यवाद देते उस नाते से कि जहां मंदिर तोड़े जा रहे थे, वहां उसी काल में जवाब दिया गया कि महाकाल का मंदिर 250 साल पहले इतना विशालतम मंदिर बनाकर जो दिया, जो आज भी दुनिया में एक अद्भुत अलग अपने अलौकिक छटा बिखेरता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, काल के प्रवाह में केवल वो ही नहीं किया, बाद के समय में SEZ हमको मालूम फ्रीगंज जो बना है, उस फ्रीगंज के आधार पर जो व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए ये जो कॉटन मिल की बड़ी उस समय इंडस्ट्रियां लगी थी, उस इंडस्ट्रियों के आधार पर जो उज्जैन से व्यापार व्यवसाय बढ़ा था, ये जो बड़ा होने में बड़ा योगदान सबसे पहले माधवराव जी सेकंड महाराज साहब का रहा है। उसके आधार पर उज्जैन ने अपनी एक अलग पहचान बनी थी। और आज काल के क्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अभिनंदन करें, जिनके काल में, और सिंधिया जी को भी धन्यवाद दें। हम सब जानते ग्वालियर से हमारा रिश्ता खास है, इसलिए ग्वालियर में भी उनने ऑटोमोबाइल सेक्टर में छूट दिलवाई थी। माधवराव जी महाराज साहब ने, आप माननीय कैलाशवासी माधवराव जी साहब ने इस बात को लड़ करके कि मेला तो 1906 में शुरू हुआ था ग्वालियर में, लेकिन मेले की संस्कृति शुरुआत में हुई थी पशु मेले से, लेकिन उस मेले को दुनिया में अलग रूप में स्थापित किया। जो अभी आपने कहा कि 2000 करोड़ का ऑटोमोबाइल का व्यापार व्यवसाय हुआ, तो उसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते अब हमारे उज्जैन में भी वो मौका आया है, जिस आधार पर हमको गाड़ी घोड़े अगर खरीदना है तो 1-2 लाख की छूट तो वैसे ही मिलेगी, लेकिन व्यापार व्यवसाय के माध्यम से ये उज्जैन की एक नई दिशा खुलेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय सिंधिया जी को, जिनने आज समय निकाला और आज के इस अवसर पर विक्रमोत्सव के साथ ये जो अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, जो लगभग 40 दिन तक चलेंगे, और इस 40 दिन के अंदर वो सारी घटनाएं और सारी चीजें आएगी सबके सामने। जैसे हमने कल अपने एक बड़ा विश्व की सबसे पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना की, जिसके माध्यम से अभी तक तो केवल मीन टाइम ग्रीनविच